वन वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 20 अगस्त 2018 का, जो कि एएलपी और टेक्नीशियन का पेपर हुआ था दोस्तों 2018 में। फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों ये पेपर है आप लोगों का यहाँ पर आपके सामने, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, मैं 30 के 30 शिफ्ट जो कि पेपर हुए थे मैं आप लोगों को डिस्कस करा रहा हूं, और आप लोगों के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। उस पर मैंने सारे पेपर दोस्तों जितने भी कराए हैं अब तक उसको प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दिया है। अगर आप लोगों को सारे पेपर देखने हैं तो आई बटन पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, 1 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा। इनमें से दोस्तों आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन सही होंगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इस वीडियो को दोस्तों आप लोग जैसे देखते रहे समय आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कि आप लोग ओरिजिनल पेपर दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन टाइपिंग नहीं किया है, कोई भी क्वेश्चनों की लैंग्वेज में छेड़छाड़ नहीं की है, क्योंकि मैं चाहता हूँ दोस्तों आप लोगों को ऐसा लगे कि आप लोग पेपर दे रहे हैं ओरिजिनल, और लैंग्वेज आप लोग समझ सके कि किस लैंग्वेज में दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है। इनमें से दोस्तों आप लोगों को बताना है कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या नहीं है। रियर व्यू दर्पण के रूप में दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता, बाकी तीनों ऑप्शन में यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होने वाला है। दोस्तों बिल्कुल रियल क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं लाया हूँ, ठीक है, सेम लैंग्वेज के साथ, ताकि आप लोगों को लैंग्वेज समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो रियल पेपर में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं आप लोगों को दोस्तों क्वेश्चन और आंसर दोनों बताऊंगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, लेकिन आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे तो आप लोगों को सारे 30 के 30 शिफ्ट का पेपर का पता चल जाएगा, आप लोगों का लेवल की पता चल जाएगा, और आप लोग पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को ग्रुप डी का क्वेश्चन भी कराऊंगा दोस्तों, आरआरबी जेई का पेपर भी कराऊंगा, एनटीपीसी का पेपर भी कराऊंगा। अगर आप लोगों ने 3-4 सभी शिफ्ट के पेपर देख ले दोस्तों, आप लोगों का काम हो जाएगा, आप लोगों का सिलेक्शन तय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को सीरीज में बताई गई है कि छुटी हुई संख्या यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। आप लोग वीडियो पॉज करके दोस्तों सोल्यूशन कर सकते हैं, और इसको दोस्तों जब आप लोग सोल्व करेंगे तो 21 क्वेश्चन मार्क की जगह आप लोग का आने वाला है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति को रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों आप लोगों को बताना है, आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से बताना है कि आप लोगों को क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी सिंबल आने वाला है या आकृति आने वाली है। तो आप लोग देख सकते हैं जो सेकंड में है यही आप लोगों का क्वेश्चन मार्क की जगह फुलफिल होएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एलसीएम बताना है आप लोगों को। 15, 18 और 24 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों? 360 इसका सही आंसर होने वाला है। आप लोगों को दोस्तों एक पेन और कॉपी आप लोगों को साइड में रखनी है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर नोट करते रहना है कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आप लोगों को लिखना है। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एक इक्वेशन दी गई है आप लोग को, x² + kx + k = 0 के 2 असमान और वास्तविक मूल हों तो k की वैल्यू आप लोग को बतानी है दोस्तों किसका अनुसरण करेगा। तो आप लोग यहाँ फोर्थ ऑप्शन सी हो, और फोर्थ ऑप्शन दोस्तों आप लोग का सही हो जाएगा। आगे दोस्तों इसमें बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 6 की तरफ कि n के कितने धनात्मक पूर्णांकों के लिए n³ - 8n² + 20n - 13 एक अभाज्य होगा। तो दोस्तों वो n के 3 धनात्मक पूर्णांकों के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा दोस्तों इन क्वेश्चनों को ध्यान दे सकते हैं, 5वां और 6वां क्वेश्चन आप लोग इस पर नोटिस कर सकते हैं। आगे फ्रेंड पढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित गतिविधियों में से किस में काम नहीं किया गया। वर्क किस में नहीं किया गया दोस्तों? अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, क्योंकि दोस्तों ये एक स्थान पर खड़ा है तो इस पर वर्क नहीं किया गया है, बाकी अदर ऑप्शनों में यहाँ पर कार्य हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, जबकि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात बदलकर 7:5 हो जाता है। दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो दोस्तों ये सबसे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी 48, ऑप्शन नंबर बी। और आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी लंबवर्तीय शंकु का दोस्तों आयतन दिया हुआ है,
इस शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसके ऊंचाई से आधी है दोस्तों, ठीक है, और एक गोलार्ध का आयतन के बराबर है। तो शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का रेशियो आप लोगों से पूछा है, जो कि हो जाएगा 1:1। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या दोस्तों आप लोगों को बतानी है, प्राइम नंबर कौन है। तो 997 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों नवंबर 2017 में रविचंद्र अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले विश्व के सबसे तेज खिलाड़ी बनने की उपलब्धि हासिल की है। कितने टेस्ट मैचों में दोस्तों उन्होंने ये हासिल उपलब्धि की है, 54 टेस्ट मैचों में। दोस्तों ये सेम क्वेश्चन आप लोगों का इससे पिछले दो पेपर कराए थे मैंने, उसमें दोस्तों सेम क्वेश्चन आप लोगों का करंट से पूछा गया था। करंट से संबंधित मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आरआरबी में पिछले 2 सालों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को ये तैयार कर रखना है पिछले 2 साल का, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ के निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों यहाँ पर आर्गन इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्न कथन का विश्लेषण करना है आप लोगों को, और सबसे उपयुक्त यानी कि सबसे बेस्ट विकल्प आपको चुनना है। विकल्प कौन सा होने वाला है, सोना चांदी से ज़्यादा महंगा होता है। तो दोस्तों ये हमेशा ये होता है, सोना चांदी से ज़्यादा महंगा ही होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक कक्षा में 12 लड़कों का किसी परीक्षा में औसत स्कोर दोस्तों 16 था, जबकि कक्षा के सभी 30 छात्रों का औसत आप लोगों का 18.1 था। लड़कियों का एवरेज स्कोर आप लोगों को बताना है, तो दोस्तों उनका था 19.5, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ईसा योगा सेंटर स्थित आदि योगी की मुद्रा में भगवान शिव की 112 फीट की अर्ध प्रतिमा का 2017 में भारत के प्रधानमंत्री ने अनावरण किया था। यह किस नगर में यह मूर्ति स्थापित की गई है। तो दोस्तों कोयम्बटूर इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर देख सकते हैं कि फीफा अंडर 17 U17 विश्व कप 2017 किस देश में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ये उस समय इंडिया में ही आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन हर एक पेपर में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों को इसके ऊपर ध्यान देना है। वैनारेख दिया गया है दोस्तों, उन छात्रों की कुल संख्या बतानी है जो क्रिकेट और कबड्डी तो दोनों खेलते हैं, लेकिन दोस्तों वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो दोस्तों जो ये टी है ना, टी यहाँ पर ये फुटबॉल तो खेलते नहीं है, क्योंकि फुटबॉल के कॉलम में नहीं आ रहे हैं, कबड्डी और क्रिकेट में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीरीज दी गई आप लोगों की और क्वेश्चन मार्क पूछा गया है कि इसकी जगह क्या आएगा। तो दोस्तों 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग दोस्तों वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन करते रहना है, तभी आप लोगों को प्रैक्टिस भी होती रहेगी, आप लोगों को लेवल भी पता चलेगा अपना, और एग्जाम का लेवल भी पता चलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य अंक श्रृंखला है। निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य अंक श्रृंखला है। तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस घन की भुजा की लंबाई आप लोग को दी है 7 सेंटीमीटर। इसमें से एक 7 सेंटीमीटर ऊंची और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली शंक्वाकार आकृति काटकर निकाल दी जाती है। तो शेष बचे ठोस का आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम बताना है कितना होगा। तो 277 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, माध्यिका पूछी गई है दोस्तों आप लोगों की कि इसकी माध्यिका क्या होगी। तो 2.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जानते हैं। दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड N2O के रूप में इसको जानते हैं, लाफिंग गैस के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 10 आदमियों का एक समूह किसी द्वार को 12 दिन में बनाते हैं। 6 आदमी जिनमें से प्रत्येक पहले समूह के लोगों से आधा सक्षम हैं, इस दीवार के 3/5 हिस्से को कितने दिनों में दोस्तों वे बनाएंगे। वे 24 दिनों में दोस्तों बनाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नीचे लिखी व्यवस्था में कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है लेकिन ठीक बाद में एक अक्षर नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान देना है, इसमें 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को दोस्तों क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है छेद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वर्गमूल बताना है, 4096 का वर्गमूल दोस्तों 64 होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्न में से किसके जैसा दिखता है? दोस्तों थर्ड जैसा दिखता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 28 दोस्तों क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोगों को उस चित्र का चयन करना है जो कि निम्नलिखित चित्र के रिक्त स्थान से सही तरीके से मेल हो जाएगा, यानी कि इसको फिगर को कंप्लीट कर देगा। इन ऑप्शनों में से दोस्तों चारों ऑप्शनों में से देखकर आप लोगों को बताना है, जो कि फोर्थ वाला दोस्तों इसको फुलफिल करने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग दोस्तों 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना बताई गई है, तो 6 वर्ष बाद दोस्तों पुत्र की आयु कितनी होगी? 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु 20 वर्ष हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2001 से 2006 की अवधि के दौरान प्रति वर्ष औसत खर्च कितना है, आप लोगों को बताना है। मैं आप लोगों को जूम कर देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं व्यय में मध्य है वेतन, खाद्य, चिकित्सा और टैक्स, और ईयर भी आप लोगों को बताए हैं। तो औसत खर्च बताना है, तो दोस्तों आप लोग का 1017 इसका राइट आंसर हो जाएगा सोल्व करने पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन है कि साथी ने एक बैंक में 825 रुपये जमा किए, जिसने 8% वार्षिक साधारण ब्याज का वादा किया था, ठीक है। यदि साथी बैंक में 5 साल तक पैसा रखती है तो वह इस पर कितना ब्याज अर्जित करेगी? 330 रुपये दोस्तों उसको ब्याज मिलने वाला है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि ए बी दर्पण है, यहाँ पर ये मिरर है, तो दिए गए 4 विकल्पों में से प्रॉब्लम फिगर की सही दर्पण छवि कौन सी होने वाली है? प्रॉब्लम फिगर है और ये आंसर फिगर है। इनमें से दोस्तों मिरर में देखने पर कौन सा आंसर सही बनने वाला है? आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए हैं, जो कि ये सी वाला है दोस्तों, यही आप लोग का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 क्वेश्चन है कि वह कौन सी भिन्न है जिसे जब 1/2 से घटाया जाता है तो इसका मान दोस्तों 2/3 प्राप्त होता है, तो -1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो आर्गुमेंट से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, कथन, निष्कर्ष, अजप्शन, न्याय निगमन से संबंधित, सिलोज से संबंधित, इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों प्रत्येक सेट में 6 से लेकर 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग को इन टॉपिक को बिल्कुल ही परफेक्ट करके रखना है, और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आप लोगों को तैयार करके रखने हैं। ये दोनों पोर्शन ही दोस्तों आप लोगों को अदर कैंडिडेट से ज़्यादा नंबर दिलाने में समर्थ होंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको पूरी लैंग्वेज पढ़कर बता देता हूँ कि निम्नलिखित प्रश्न पढ़ें और तय करें कि दिए गए तर्क में से कौन सा तर्क बिल्कुल प्रभावशाली रहने वाला है, सही रहने वाला है। प्रश्न यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि क्या जीवन में सबसे अच्छी चीज़ें मुफ्त मिलती हैं? आप लोग का आर्गुमेंट दिया है, तर्क बताया गया है कि पहला, जीवन हमें बहुत से अवसरों को मुफ्त में देता है और फिर भी हम इनमें से अधिकांश को व्यर्थ में जाने देते हैं। दूसरा तर्क बताया है कि मुस्कान, दोस्त, परिवार, अच्छी बातें, अच्छी नींद और अच्छी यादें सभी मुफ्त हैं। अब आप लोगों को इन दोनों तर्क में बताना है, आर्गुमेंट में बताना है कि कौन से सबसे प्रभावशाली या स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। दोनों ही दोस्तों स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिभुजों की संख्या दोस्तों आपको बतानी है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। जब आप लोग दोस्तों इसको काउंट करेंगे तो आप लोगों का 17 काउंट होकर आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर एक क्वेश्चन बुक एंड ऑथर से भी पूछा जाता है कि कथात्मक लेखन आई माई टर्म, ऑन माई टर्म, फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू द कॉरिडोर ऑफ पावर के लेखक आपको बताना है कौन थे? शरद पवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश अनुवांशिकी सामग्री के वाहक कौन है दोस्तों? जीन्स अनुवांशिकी सामग्री के यहाँ पर वाहक होते हैं, कैरियर होते हैं। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन कि किसी विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 2 कूलम्ब का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, तो उसमें करंट की मात्रा आप लोगों को बतानी है 2 एम्पियर दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। स्कूल में दोस्तों हमेशा क्या होता है? प्रधानाध्यापक, अध्यापक, पुस्तकालय या लाइब्रेरी? टीचर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। 40वां क्वेश्चन है। एक व्यंजक दिया गया है कि x² + ax + b को यदि x + 3 से विभाजित किया जाए तो शेष आप लोगों का कितना मिलता है 22। और व्यंजक एक और दिया गया है x² + bx + a x - 3 से डिवाइड किया जाता है तो शेष आप लोगों का प्राप्त होता है 24। तो a + b की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। a + b की वैल्यू दोस्तों आप लोग की आएगी 7, ऑप्शन नंबर सी। डैश परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। 20 परमाणु संख्या वाला दोस्तों तत्व जो कि एक क्षारीय ऑक्साइड आप लोगों को प्राप्त उत्पन्न करेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन कि किस भारतीय मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 में आउटलुक स्पीक आउट पुरस्कार जीता? नवीन पटनायक इसका राइट आंसर था उस टाइम का। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि बॉक्स रबड़ है, रबड़ कलम है, कलम घड़ी है, घड़ी छड़ी कलम छड़ी है, छड़ी पौधा है, तो एक छात्र परीक्षा में किससे लिखेगा? वो लिखेगा दोस्तों स्टिक से, यानी कि छड़ी से लिखेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? पुंकेसर और कार्पल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले सही उत्तर आकृति को आप लोगों को चुनना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों फिगर में से कौन सा दोस्तों एक्यूरेट होने वाला है। तो दोस्तों जो ये तीसरे वाला फिगर है आंसर फिगर, यही आप लोग का क्वेश्चन मार्क की जगह मेंशन होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी। ठीक है, कितनी थी? 38 वर्ष। जबकि उसकी माँ की आयु उस समय 36 वर्ष थी। जब उसके 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ था, उनके माता पिता की आयु के बीच का डिफरेंस आपको बताना है कितना था। तो दोस्तों 6 वर्ष का डिफरेंस था उनके माता पिता की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसा फिगर है दोस्तों इन चारों में से जो बाकी 3 से इसमें डिफरेंट है, संबंधित नहीं है, वो बताना है। तो दोस्तों ये जो सी वाला है यही आप लोगों का सही आंसर होने वाला है, डिफरेंट है। 48 क्वेश्चन है कि मान लें एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है, उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा? तो 2 गुना दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व की ओर मुख करते हुए x 150 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज और 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। x अब किस दिशा की तरफ मुँह करके खड़ा हुआ है? तो दोस्तों वो दक्षिण पूर्व की तरफ मुँह करके खड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। स्टेटमेंट आप लोगों को बताया गया है कि सभी बढ़ई कर्मचारी हैं, सभी कर्मचारी मेहनती हैं। आप लोगों को दोस्तों कथन को बिल्कुल 100% राइट मानकर ही चलना है, उसी को राइट मानकर ही निष्कर्ष पर आप लोगों को पहुंचना है। पहला निष्कर्ष है कि कंक्लूजन दिया गया आप लोगों को सभी मेहनती व्यक्ति कर्मचारी हैं। सेकंड कंक्लूजन है सभी बढ़ई मेहनती हैं। तो दोस्तों ये जो दोनों है ना निष्कर्ष, ये आप लोगों का दोनों ही फॉलो करता है, अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई यूनिट आप लोगों को बतानी है, तो एम्पियर इसका राइट आंसर होने वाला है। 52 क्वेश्चन है कि ययाति ने एक वस्तु 13% हानि पर बेच दी। यदि उसने इसे 49 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसको कितने % का लाभ होता? 22% का लाभ बताया गया है। 30% का लाभ अगर उसे पाना होता तो वस्तु की बिक्री का मूल्य उसे क्या होना चाहिए था? दोस्तों 182 रुपये वस्तु की बिक्री मूल्य होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के लिए, परफ्यूम बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए भी किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, एस्टर का यूज किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक मिनी वैन उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 व्यक्ति जा रहे हैं। मिनी वैन क्रम से 4.5 सेकंड और 9 सेकंड में दोनों को पार कर लेती है। मिनी वैन की दोस्तों आप लोगों को लेंथ बतानी है, तो मिनी वैन की लेंथ या लंबाई कितनी है? 3 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विषम आकृति को दोस्तों चुनना है कि इन चारों में से कौन डिफरेंट है। तो जो ये ऑप्शन ए वाला फिगर है दोस्तों ये बाकी 3 से डिफरेंट होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष दोस्तों बताना है। AICTE के अध्यक्ष दोस्तों उस समय के कौन थे? अनिल सहस्रबुद्धे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर दोस्तों किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा मात्रा में सिराओं में दोस्तों, टेंडन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों का कि कौन सा फिगर इसमें बाकी अदर से संबंधित नहीं है, डिफरेंट है। तो दोस्तों जो ये सी वाला है यही आप लोगों का अलग है बाकी इनसे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार, उल्टी को इस द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी कि पूछा गया है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मेडुला के द्वारा दोस्तों यहाँ पर नियंत्रित किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक करंट का क्वेश्चन था उस समय का कि भारत में GST 2017 में कौन से महीने से लागू हुई थी? दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, इसमें पूछा गया कौन से महीने से, मंथ आप लोगों से पूछा गया, तो जुलाई से दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फिगर दिया गया है, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि 2009 में भारत में रंग के अनुसार बाइकों की बिक्री आप लोगों को बताई गई है। नीला, हरा, सुनहरा, भूरा, काला, रजत, सफ़ेद, लाल। आप लोगों से दोस्तों पूछा गया है कि यदि वर्ष 2009 में बेची गई बाइक्स की कुल संख्या आप लोगों की बताई गई है 50,000, तो पीली व लाल बाइक्स की बिक्री की तुलना में सफ़ेद बाइक की बिक्री की संख्या कितनी कम थी, ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों 2500 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं निष्कर्ष से क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कि पहला यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है कि कुछ पुस्तकें मेज हैं। सेकंड स्टेटमेंट है सभी पुस्तकें कुर्सियाँ हैं। तो इसी को आधार मानकर निष्कर्ष आपको बताना है कि पहला निष्कर्ष है कुछ पुस्तकें मेज हैं, कुछ कुर्सियाँ पुस्तकें हैं। क्या दोनों निष्कर्ष सही हैं या एक है? तो दोस्तों यहाँ पर दोनों निष्कर्ष आप लोगों का राइट है, फॉलो करते हैं, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे कम भार वाला उपग्रह कलमसैट जिसे नासा ने जारी करते हुए नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है का रूपांकन किसने किया? तो दोस्तों रियाज सरूख इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कथन निष्कर्ष से एक और क्वेश्चन आप लोगों का आ चुका है कि बरसात के मौसम में कई रेल दुर्घटनाएं पहाड़ी इलाकों में होती हैं जो भूस्खलन के कारण होती है। ठीक है, इसको 100% मानकर आप लोगों को निष्कर्ष बताना है कि कौन सा निष्कर्ष आप लोग का राइट है। पहला निष्कर्ष आप लोग देख सकते हैं कंक्लूजन कि बरसात के मौसम में रेलगाड़ियों को नहीं चलाना चाहिए। सेकंड, भूस्खलन के से बचने के लिए सरकार द्वारा अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। तो दोस्तों केवल इसका सेकंड ही अनुसरण करता है, फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होने वाला है। आपको दोस्तों इस इक्वेशन को सोल्व करके बताना है कि आंसर कितना होने वाला है। तो 2230 इसका सोल्व करके आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, 66 क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था मुंबई को दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि दिए गए अक्षर समूह के संबंधित युग्म के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन करना है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है दोस्तों? KNW इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे इसमें पढ़ते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झील में से एक है? डेड सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा है। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा है। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होती है दोस्तों? पोटेंशियल एनर्जी इसमें होती है। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 70वां क्वेश्चन है कि कौशिक ने एक खिलौना 160 रुपये में खरीदा और 180 रुपये में बेच दिया। परसेंटेज लाभ, प्रॉफिट आप लोगों को बताना है कितने % का लाभ हुआ था? तो 12.5% का दोस्तों इसको लाभ हुआ था। 71वां क्वेश्चन है, एक तत्व का परमाणु भार W है, परमाणु संख्या N है। इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या दोस्तों आप लोगों को बतानी है जो कि N होगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
खाने का नमक सोडियम क्लोराइड किससे बना होता है दोस्तों? ये एक मजबूत अम्ल और क्षार यानी कि एसिड और बेस से बना होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का पीएच लेवल बताना है दोस्तों, 7 से 7.8 इसका होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तर्क मान्यता से संबंधित क्वेश्चन है। आर्गुमेंट दिया गया है कि सभी शिक्षकों को सुबह 9 बजे तक कॉलेज पहुंचने का निर्देश दिया जाता है। अजप्शन पहला है, कुछ शिक्षक समय पर नहीं आते, और सेकंड है, शिक्षक सूचना पत्र में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करेंगे, ऐसा आप लोगों को बताया गया है। तो पूछा गया है कि कौन कौन सी मान्यताएं इसमें निहित हैं। तो दोस्तों दोनों ही ऑप्शन इसके सही होने वाले हैं, ऑप्शन नंबर सी। और आज का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है, यह 80 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर जाती है और अपनी मूल स्थिति में लौट आती है। गति के 7 सेकंड बाद इसके विस्थापन का परिमाण दोस्तों आप लोगों को बताना है कितना होगा, जबकि आप लोगों को जी की वैल्यू आप लोगों को दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों 35 मीटर इसका सही आंसर होने वाला है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को 1 से 75 तक के क्वेश्चन कराए हैं। वीडियो अगर आप लोग को हेल्पफुल लगी हो ज़रा सी भी, तो आप लोग उनको शेयर करना जो रेलवे का एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।